फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड सीरीज का थर्ड लेक्चर लेके आए। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, डिविजिबिलिटी के रूल्स देखे थे हम लोग ने, उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले एलसीएम एंड एचसीएफ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके मतलब ये टॉपिक पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत बार आपको जो बाकी के टॉपिक होते हैं ना, उसमें भी आपका यूज लग जाता है इसको, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखे उससे पहले आपको बेसिक जो है ना फैक्टर निकालने आना चाहिए। समझो कोई भी नंबर मैंने 12 लिया ना, तो इसका हम लोग जब फैक्टर निकालते हैं ना, तो हम लोग को चेक करना होता है कि ये जो नंबर है कौन से टेबल में डिविजिबल है या फिर कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो अगर 2 यहाँ पे हम लोग तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 जा लेंगे। सिमिलरली 2 3 जा और ये 3 1 जा। तो हम लोग को क्या करना है, जब भी आप लोग फैक्टर्स निकालोगे ना, तो हम लोग को ट्राई करना है कि उसको हम लोग प्राइम नंबर तक पहुंचे। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो ये हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचते हैं लास्ट तक। जैसे एक और मैं लेता हूँ, समझो मैंने यहाँ पे 28 ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 14 आएगा, 14 2 से तो 7 आएगा। यहाँ पे देखो 7 हम लोग प्राइम नंबर तक पहुंच गए ना। तो फैक्टर में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर तक पहुंचना रहता है। तो और ये आपको लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तो आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ दोनों इजी हो जाए। अभी एलसीएम क्या था, मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। समझो मेरा 2 नंबर है, 12 एंड 18। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो इसके बेसिकली दो मेथड होते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, और फिर मेरे अकॉर्डिंग जो क्या बेस्ट है वो मैं बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे करना। तो समझो 12 और 18 है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों डिविजिबल हो। तो क्योंकि हम लोग ने डिविजिबिलिटी पढ़ा, तो हम लोग को पता है जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 और 8 है, तो ये 2 के टेबल में डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी ये दोनों तो 2 में होगा नहीं, ये 6 लेकिन 2 के टेबल में डिविजिबल है, तो क्या होगा, 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 9। अभी यहाँ पे ये दोनों नंबर 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर बाद में 3 1 जा। हम लोग आंसर के लिए क्या करेंगे, इन सबको जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। हम लोग आंसर कितना है यहाँ पे 36। ये तो पहला वाला मेथड था। इसका एक और मेथड होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, समझो मेरे पास तीन नंबर है, 12 एंड 18। ये दो नंबर है, पहले दो नंबर का देखते हैं, बाद में हम लोग 3 नंबर का देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके मल्टीपल्स लिखते हैं। लाइक 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 48, 60, 84, 72, देन 84, ऐसा होते जाएगा। सिमिलरली हम लोग 18 का भी लिखेंगे, 18, 36, 54, 72, 90, ठीक है। और अगर आप लोग एलसीएम का फुल फॉर्म देखोगे ना, तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इससे आपको अगर यही देखोगे तो आपको यहाँ पे आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग ने क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा। तो हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन देखो यहाँ पे 36 है, 36 है, और लोएस्ट सबसे पहला तो यही कॉमन है, तो यही जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में यही आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ये मेथड इजी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए ये मेथड इजी होता है, लेकिन मोस्टली मैं बोलूंगा इसको यूज करो, क्योंकि जब आपको बड़े बड़े नंबर दिए रहेंगे ना, तो वहां पे आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे। इसलिए इसको करोगे तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो हम लोगों ने 2 नंबर का देखा ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर के लिए देखते हैं कि 3 नंबर का अगर एलसीएम पूछा रहेगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। समझो नंबर लेना 24 18, और समझो मैं ले लेता हूँ 20। ये 3 नंबर मैंने लिया, ठीक है। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबके सब 2 के टेन कट रहे, तो 12 2 12 जा, ये 2 9 जा, और ये 10 जा। सिमिलरली क्या आ जाएगा, 2 6 जा 9 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे ये दोनों 3 के टेन कट रहे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये 5 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 1 जा, और फिर 3 1 जा, और यहाँ पे 5 1 जा। आप लोग ये चाहो तो इसको यहाँ पे भी रोक सकते हो। जब आप लोगों को प्राइम नंबर मिल जाए ना, तो वहां पे आपको स्टॉप होना है, क्योंकि प्राइम नंबर हम लोगों को पता है वो सिर्फ खुद से और 1 से ही करते हैं। आंसर के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24, और 24 3 जा कितना हो जाएगा 72, और 5 जा तो 72 5 जा हम लोग करना है। 5 जा 10 का 0, ये हो जाएगा 36। तो कितना हो गया 316। तो आई होप आपको जो मैंने बताया है एलसीएम
ये समझा और मैंने बहुत ही सिंपल करके बताया है। और आप लोग को कभी भी अगर एलसीएम डायरेक्टली तो वैसे पूछे नहीं, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है वो अभी हम लोग देखने वाले, बट आपको बेसिक तो अभी समझ गया होगा कि एलसीएम को सॉल्व कैसे करते हैं। और अगर ये समझ गया रहेगा तो आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है खुद से करना और आंसर जो है कमेंट में करके बताना, फिर मैं देखूंगा कि ये राइट है कि नहीं। स्टूडेंट्स आई होप जो मैंने एलसीएम पढ़ा है वो आपको समझा। अभी हम लोग एचसीएफ देखते हैं। समझो दो नंबर है मेरे पास 12 एंड 24 फिर से मैं ले रहा हूँ और हम लोग को इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो इसके भी करने के दो मेथड होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ और फिर कौन सा आपको करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग या फिर मेरे अकॉर्डिंग वो भी बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो क्या होगा, 2 6 जा, सिमिलरली 2 3 जा और ये 3 1 जा। तो 12 का फैक्टर क्या है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से अगर हम लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी हम लोग क्या करना है, इन दोनों में चेक करना है कि कौन कौन से नंबर है यहाँ वो कॉमन है। तो यहाँ पे देखो एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कि आंसर होगा 2 2 जो 4 3 जा 12। तो हमारा जो आंसर आया ना यहाँ पे वो 12 आया। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है कि समझो 12 लिया था, हम लोग देखते हैं कि 12 कौन कौन से टेबल में कटता है। तो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 6 में, 12 में। 12 तो लास्ट हो गया तो यहीं तक रहेगा। 24 का भी सिमिलरली हम लोग देखेंगे 1 में, 2 3 4 6 8 और फिर 12 और 24। तो इस तरीके से ये 24 का हो गया। अभी हम लोग इसका अगर फुल फॉर्म देखोगे ना आप लोग एचसीएफ का, तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सब हमारे क्या कॉमन है और इसमें हम लोग क्या लेना होता है हाईएस्ट। तो हमारा हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 12 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 12 हो जाएगा। तो आप ये मेथड से करो या फिर इससे, दोनों सेम ही आएगा। मैं हमेशा ये प्रीफर करता हूँ क्योंकि जब बड़े नंबर्स आते हैं तो वहां पे ये थोड़ा लेंदी हो जाता है और ये हम लोग को सिंपल करके दे देता है। ये तो 2 नंबर के लिए हुआ। समझो 3 नंबर दिया रहेगा हम लोग को, तो हम लोग दिया है 15 40 और 25, ऐसा कुछ तो 3 नंबर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 15 के फैक्टर निकालेंगे। तो 3 5 जा और ये 5 1 जा। 15 का क्या है 3 इंटू 5। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 40 का निकालेंगे। तो 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। तो 40 का हम लोग क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सिमिलरली 25 का निकालना रहेगा तो ये क्या करेंगे 5 5 जा और ये 5 1 जा। तो 25 का हमारा क्या है 5 इंटू 5। अभी नेक्स्ट काम क्या होता था हमारा इसमें कॉमन निकालने का। तो यहाँ पे कॉमन देखो हमारा एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है और यहाँ पे तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हुआ यहाँ पे 5। समझो एक और नंबर, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपका, ताकि कंफ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। समझो मैंने ले लिया 20 24 और 32, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20 के फैक्टर निकालेंगे। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। 20 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5। सिमिलरली 24 का निकालेंगे। 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 24 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम लोग को 32 का निकालना पड़ेगा। तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 32 हमारा क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी हम लोग को इसमें क्या देखना है कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 और यहाँ पे 2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 जो कि होगा 4। तो आई होप आपको एचसीएफ समझा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो एलसीएम के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, जिसमें हमारा क्या होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। मतलब हम लोग जब फ्रैक्शन दिया रहेगा तो कैसे, फ्रैक्शन के ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो देखने वाले जिसमें हम लोग उसके सारे ऑपरेशंस देखेंगे, टाइप देखेंगे, मिक्स से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर से मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये हमारे टॉपिक का पार्ट है तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो समझो हम लोग को फ्रैक्शन दिया है 2/5, 3/6, समझो 3/4 ले लिया एंड 4/7 ले लिया। तो हमेशा ना हम लोग को क्या करना होता है कि फ्रैक्शन के लिए ना
नहीं तो यहाँ पे समझो 4/15 ले लिया। ठीक है, तो हम लोग को एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो आपको पता ही होगा, न्यूमरेटर मतलब हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर वाला जो है ना उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऊपर वाला क्या है 2, 3 और 4, तो इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 3, 2 2 जा, और ये हमारा फिर से 2 1 जा होगा, और यहाँ पे 3 1 जा। तो हमारा एलसीएम का आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2 × 2 × 3, जो कि 2 2 जा 4 3 जा 12। तो कितना है 12। अभी हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है ना उसका एचसीएफ लेंगे। तो 5 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 5 × 1। सिमिलरली 4 का क्या आएगा 2 × 2, और 15 का आएगा 5 × 3। अभी हम लोग इसमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा जो है नंबर सेम है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो वन तो सब में रहेगा ही। तो ये जो 1 है ना ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/1, जो कि होगा 12। समझे? तो कभी भी आपको अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा रहेगा तो आप लोग को इसी तरीके से करना है। और बहुत बार आप लोग लकी रहोगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। वहां पे अगर किसी को फॉर्मूला पता रहेगा तो वो सॉल्व कर देगा, लेकिन अगर पता नहीं तो समझो वो कुछ तो अलग ही करते बैठेगा और उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर ये समझा आपको, तो ये जो है घर से ट्राई करके आना, या एज अ होमवर्क ट्राई करना। तो ये एलसीएम और एचसीएफ के साथ में ना एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा जीसीडी, वो भी हम लोग देख लेते हैं। बहुत बार इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो समझो ये 2 नंबर के लिए अगर मुझे जीसीडी पूछा है ना, तो मुझे 36 और 94 के लिए जीसीडी पूछा है। ये 2 नंबर का जीसीडी फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे ना 36 से 94 को डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 36 2 जा 72, 4 में से 2 गया 2, 9 में 7 गया 2। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर से यहाँ पे जो हमारा क्या था डिवाइजर था ना, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 22 बन जा 22, तो 6 में 2 गया 4, 14 आया। अब ये 22 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 14 बन जा 48 आया। अब ये 14 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 8 बन जा 8, कितना आया 6। अभी हम लोग इसके आगे यहाँ पे करते हैं 6, 8 को यहाँ पे लेंगे 6 बन जा 6, अभी 2 को लेंगे 2 3 जा 6। तो ये ना आपको जब तक करते जाना है, जब तक आपका रिमाइंडर जो है ना यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। और जो हमारा लास्ट में नंबर जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है ना, वही हमारा आंसर हो जाता है, जो कि यहाँ पे होगा 2। तो कभी भी आपको अगर जीसीडी पूछा रहेगा तो आप लोग ऐसे ही करना है, एक नंबर के लिए आप खुद से घर पे कर लेना 48 और 72। क्वेश्चन में जब आपका एप्टीट्यूड आप टेस्ट दे रहे होगे ना, तो वहां पे आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेंगे कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। वैसा अगर पूछ दिया तो आप लोग के लिए समझो बोनस क्वेश्चन होगा। हम लोग एक्चुअली में जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले। और अगर आपको ये सारा टॉपिक नहीं समझा तो एक बार उसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसका हम लोग को जरूरत लगने वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन लिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चंस लिए, ये आपको आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा पूछने की। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। तो हम लोग को इन चारों नंबर से दिया है, बोला कि जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगा ना, उसमें से ये सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लगेगा कि ये सबसे डिविजिबल होना चाहिए, तो हम लोग को एलसीएम ही करना होता है बेसिकली। क्या होगा 15, 25, 40 देन 75। तो यहाँ पे ये देखो सबके सब है ना 5 के टेबल कट रहे। मैं 5 का टेबल लूंगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये 15 जा। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 5 के टेबल फिर से ले रहे, 5 1 जा 5, 8 तो कटेगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा, और 5 3 जा। अभी क्या 3 का टेबल लेंगे 3, तो ये तो हो गया 8, 3 1 जा 3। अभी सिर्फ 8 बचा, एक ही नंबर है, तो हम लोग डायरेक्टली 8 ले सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नंबर था तो हम लोग फिर छोटे छोटे फैक्टर से उसको कैंसिल आउट कर दें। तो अभी हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 × 5 × 3 × 8। 5 5 जा कितना होगा, 5 5 जा होगा हमारा 25, 25 3 जा 75,
और 75 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 7 56 का 4, 600, कितना हो जाएगा 600। तो हम लोग को 600 आया। और हमारा जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? ये 9999 होता है। अगर आपको पता नहीं होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर आपको पूछा रहेगा ना तो हमेशा होता है वो 1000। वहीं अगर लार्जेस्ट पूछा रहेगा तो वो होता है 9999। ठीक है, तो याद रखना हमेशा, अगर 5 पूछा रहेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा और एक 9 बढ़ जाएगा ऐसे। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे 600 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? 600 बन जा कितना बचा? 993। फिर से हम लोग यहाँ पे 9 आ जाएगा। 600 क्या करेंगे हम लोग? 6 ले लेते हैं, तो 3600। तो 9 में से 0 गया 9, ये 9 3, तो कितना आ रहा है हमारा? 399 आ रहा है। तो अगर हम लोग 999 में से अगर 399 माइनस करेंगे तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा। 9 में से 9 गया 0, 0 और ये हो गया 6। तो यहाँ पे देखो 9600 कौन सा ऑप्शन है? अगर चेक करोगे तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन ये भी था हमारे पास। या फिर आप लोग क्या करते हैं, 600 से सबको डिवाइड करते हैं और जो आपका मैक्सिमम नंबर होता है ना, जिससे जो कि डिवाइड हो जाता है, वो हमारा आंसर होता है। लाइक इसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे ना तो एक पूरा हो जाएगा। इसको करोगे 9400 तो ये नहीं होगा। एक मिनट देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं। 9400, तो 600 बन जा 600। और ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि हम लोगों ने 6 में भी देखा था कि 2 और 3 दोनों में जाना, तो 3 में तो जा नहीं रहा। सिमिलरली ये भी नहीं होगा। तो ये दो हमारे हो रहे हैं, उसमें हम लोग को क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट पूछा है ना, तो इसलिए ये आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हो या फिर एक प्रॉपर मेथड ये होता है। एग्जाम में आपका टाइम कम रहेगा तो ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा कि डायरेक्टली आप डिवाइड करके देख लो और जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसको मार्क कर दो। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हम लोग क्या बोला है? लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस देन सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। मतलब हम लोग बोल रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि वो जो नंबर है ना इन सबसे डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 5 6 4 एंड 3। तो 3 के टेबल में लेते हैं हम लोग। 3 2 जा 6, 4 तो जाएगा नहीं तो ऐसे ही रहेगा। 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 5 लेते हैं, 5 1 जा और ये 2 1 जा। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 5 जा 30, 2 जा 60 आया। अब ये नंबर को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं 60 से कि कितना आता है। तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, 2 4 9 7। तो 4 जा हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 240। 9 बचा, 1 जा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 60। तो कितना हो जाए? 7 37 आ रहा है। तो हम लोग का जो है ना 37 रिमाइंडर है और हम लोग कितना ऐड करना वो पता करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 में से सिंपली 37 माइनस करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 60 में से अगर हम लोग 37 माइनस करेंगे, 10 में 7 गया 3 और ये होगा 5 में से 3 गया तो 2, तो 23 कौन सा होता है? सी वाला। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं इसको वेरीफाई करके कि अगर हम लोग यहाँ पे 23 ऐड करते तो कितना होगा? 7 3 10 का 0, 9 2 11 1, 12 का 2, 4 1 5 2 5 2 0 आया। इसको हम लोग 60 से डिवाइड करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो क्या होगा? 60 4 जा 240 और ये देखो 2 जा 120। मतलब हमारा जो आंसर आया ना वो राइट आएगा। डिवाइड नहीं होता तो मतलब हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया होता। अभी हम लोग को इक्वेशन दिया, HCF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 7700 इफ वन नंबर इज 275 द अदर नंबर। इसके लिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वैसे मैं पहले बताना भूल गया। उसमें हमारा क्या होता है ना, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। कभी भी अगर आप लोग को दो नंबर दिए है उसका HCF और LCM दिया तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हम लोग यहाँ पे वही यूज करेंगे। HCF हमारा कितना है? 11। LCM हमारा कितना है? 7700। फर्स्ट नंबर हमारा 275 है, सेकेंड नंबर को हम लोग x ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 इंटू 7700 अपॉन 275 इक्वल टू x। अभी दोनों 5 के डबल कैंसल आउट होंगे तो क्या होगा? 5 5 जा और ये भी 5 5 जा। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, यहाँ पे लिखा 5 1 जा 5 और 2 बचा ना, 5 5 जा 25, 4 जा 0 और ये देखो 11 5 जा कैंसल आउट हो गया और ये फिर से हमारा x रहेगा 5 3 जा 50, 0 5 8 जा 40। अगर आपको डायरेक्टली
कैंसल आउट नहीं करता तो आप लोग डिवाइड करके भी कर सकते हो, आपको सिमिलरली आंसर आएगा। तो एक्स कितना है हमारा 308। तो इसलिए जो हमारा सेकंड नंबर जो था ना, हम लोग सेकंड नंबर पूछा था ना, तो फर्स्ट नंबर तो 270 खा दिया था, अदर नंबर होगा 308। आई होप आपको क्वेश्चन समझा करा है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने करा है ना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप करना चाहते हो तो ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था HCF एंड LCM के लिए प्रॉब्लम की, तो उसका मैं यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। और मैं इसका क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और जो हमारा एंड स्क्रीन होता है ना उसमें भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना, वहाँ पे इसके और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैंने कराए थे। तो आपका जो भी डाउट वगैरह होगा ना तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा।